साइबर लॉकडाउन में ढकेला गया, पूरे के पूरे स्टेट का सिस्टम ठप किया गया, कर्फ्यू लगाया गया और कहा गया कि फेयर तरीके से एग्जाम जो है हमारा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद ही ये मालूम चलता है कि क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड या फिर जो क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में आए थे वो क्वेश्चंस हूबहू सेंट्रल सीजीएल और आईबीपीएस एग्जाम के 70% कॉपीड है। इसको कहते हैं गुमराह करना। दूसरी बार आपने आकर कहा कि सब कुछ क्लीन है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, सब कुछ सही है, और आप उसके बाद कहते हैं कि ये केस एसआईटी को जाएगा। इसको कहते हैं गुमराह करना। एक तरफ सीएम साहब कहते हैं कि हम ये केस एसआईटी को देंगे और उसी दिन एसएससी के चेयरमैन आकर कहते हैं सब कुछ ठीक है। इसको कहते हैं गुमराह करना। एक तरफ एसएससी के चेयरमैन आकर के कहते हैं कि छात्रों ने हमें जो सबूत दिया है उसमें कुछ नहीं है, टोटल ब्लैंक है, और वही सबूत जब एसआईटी के पास जाता है तो एसआईटी कहती है कि हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं और कुछ सब्सटैंशियल एलिगेशंस यहाँ पर आ रहे हैं, हम रिपोर्ट जारी करेंगे। यानी एसआईटी कुछ और कहता है, सीजीएल कुछ और कहता है, सरकार कुछ और कहती है। इसको कहते हैं गुमराह करना। एक तरफ आप कहते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है हाईकोर्ट आप रिजल्ट लगाने पर रोक लगा देता है क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी कर देते हैं। इसको कहते हैं गुमराह करना। तो हम जो अभी की सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा से साफ साफ कहना चाहते हैं कि अगर छात्रों के कॉन्शियसनेस को जगाना गुमराह करना है, अगर पब्लिक मुद्दों को उठाना गुमराह करना है, अगर जन मुद्दों के साथ खड़ा करना गुमराह करना आप कहते हैं, तो हम अगले पूरे 5 साल तक झारखंड की जनता को गुमराह करते रहेंगे। उनके हर मुद्दे के साथ हम खड़े रहेंगे और हर मुद्दों को प्रेस के माध्यम से सदन में, सड़क पर, मीडिया में, हर जगह हम जो है उसको उठाते रहे। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार सभी मीडिया बंधुओं को। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज संविधान पे हर पॉलिटिकल पार्टी में काफ़ी चर्चा हो रही है, इसलिए मैं संविधान से शुरुआत करता हूँ। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, जो कि कहता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। और उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारा संविधान जो है कानून का राज कहता है, रूल ऑफ लॉ कहता है, और वो ये कहता है कि सभी भारतीय को, चाहे वो राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, रिक्शा चलाने वाला हो, कार चलाने वाला हो, सबके लिए कानून बराबर है। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज ऑलवेज अबव यू। आप चाहे जितने भी बड़े पद पर है, कानून हमेशा आपके ऊपर रहेगा। और इसलिए आर्टिकल 14 को लेकर के हम सब भारतीय बहुत आश्वस्त रहते हैं कि हम सब जो है कानून की नज़र में एक है, कानून हमें बराबर दृष्टि से दिखता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड में आर्टिकल 14 जो है वो है ही नहीं, और यहाँ पर बड़े अधिकारी जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पॉलिटिकल एलिट्स है, पावर एलिट्स है, उनके लिए अलग कानून है और आम व्यक्ति के लिए अलग कानून है। आप सबको अंदाजा हो ही गया होगा क्योंकि कुछ दिनों से मीडिया काफ़ी इस बात को उठा भी रहा है, काफ़ी इस मुद्दे को उठा भी रहा है। हमारे झारखंड में एक आईएएस अधिकारी है श्री राजीव रंजन जी, उन्होंने अपने बेटे के 3 बर्थ सर्टिफिकेट जो है बनाए। आज तीनों बर्थ सर्टिफिकेट हमारे सामने है, और क्यों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहला बर्थ सर्टिफिकेट जो कि कहता है उनके पुत्र का डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 2013। दूसरा कहता है उनका डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 2015, और तीसरा कहता है उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 2017, जिसमें कि राजीव रंजन का सिग्नेचर भी है और पिता का व्यवसाय है आईएएस ऑफिसर। अब हमने जब इस मुद्दे को उठाया और कहा कि कैसे रांची नगर निगम में एक व्यक्ति का 3-3 बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, तो सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है और सरकार ने इस पर सफाई दी है। सरकार ने कहा है कुछ समाचार पत्रों में श्री राजीव रंजन के पुत्र के 1 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र होने की बात कही जा रही है। इस संबंध में कहना है कि जन्म मृत्यु निबंधन के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर उनके पुत्र का एक ही वैध जन्म प्रमाण पत्र अंकित है एवं अन्य को निरस्त किया जाता है। यानी सरकार ने इस बात को माना है कि जो बेटे उनका है एक वैलिड सर्टिफिकेट है, बाकी सारे सर्टिफिकेट उसके इनवैलिड है, इलीगल है। अब हम इस पर सवालिया निशान जो लगा रहे हैं, मैं एक एक करके सवालिया निशान आपके सामने रखता हूं।
सबसे पहला सवाल यह है कि नगर निगम ने किस बर्थ सर्टिफिकेट को वैलिड माना है। 2013 को माना है, 2015 को माना है या 2017 को माना है। अगर 2013 को माना है तब तो इसका मतलब है 15-17 बाद में फर्जी तरीके से अप्लाई किया गया, सर्टिफिकेट लिया गया। लेकिन अगर 13 को निरस्त किया है तो इसका यह मतलब है कि बेटे के जन्म लेने से पहले ही उसका एक सर्टिफिकेट नगर निगम से इशू हो गया है, जो कि काफी गंभीर सवाल जो ये पैदा करता है, खास करके तब जब आए दिन अगर आप किसी निगम, किसी परिषद में जाएंगे तो वहां पर पेरेंट्स मिलेंगे, कहेंगे स्कूल वाले सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और सर्टिफिकेट हमारा इशू नहीं हो रहा है, नगर निगम के अधिकारी उन्हें दौड़ा रहे हैं, सर्टिफिकेट आज तक इशू नहीं हो रहा है और शायद स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो पाए। हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं। सवाल नंबर 2, नगर निगम के रूल के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट 21 दिनों के अंदर नहीं बना है या 30 दिनों के अंदर नहीं बना है, साल भर के बाद अगर वो एप्लीकेशन करते हैं तो उनको एक शपथ पत्र देना होता है, एफिडेविट देना होता है। यानी बिल्कुल साफ है, इन आईएएस अधिकारी ने नगर निगम में एक एफिडेविट फाइल किया होगा तब बर्थ सर्टिफिकेट बना है। और एफिडेविट का मतलब है लीगल ओथ लेना, कानूनी रूप से शपथ लेना। और जब भी एफिडेविट मांगा जाता है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट ले, आप आर्म्स लाइसेंस ले, आप कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस ले, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, इट क्लियरली मीन्स कि आप ये कह रहे हैं कि स्टाम्प पेपर में मैं साइन दे के कह रहा हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सही कह रहा हूं, और अगर हमने जो है गलत लिखा है तो हमारे ऊपर में केस किया जाए। यानी गलत शपथ पत्र दाखिल करने के लिए क्या सरकार ने आईपीसी सेक्शन 420 या फिर बीएनएस सेक्शन 366 फर्जीवाड़ा, फॉर्जरी का केस आईएएस अधिकारी पर किया है या फिर नहीं किया है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा अहम सवाल ये उठता है कि जिस निगम के अधिकारी ने इन सर्टिफिकेट्स को इशू किया, जिस निगम के अधिकारी ने पासपोर्ट में सत्यापित किया, ऑथेंटिकेट किया कि ये सर्टिफिकेट सही है, उस निगम के अधिकारी के ऊपर में फॉर्जरी का केस जो है वो दायर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद सबसे अहम सवाल ये है कि जिस आईएएस अधिकारी की बात हो रही है, ही इज होल्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट उनके पास है। ऐसा व्यक्ति पूरे झारखंड का फाइनेंस देख रहा है जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है किया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार या फिर डिपार्टमेंट या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया है, और हम मांग करते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन ले। इन सब को कहने के बाद हम अपनी मांग को वापस ले लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हेमंत सोरेन सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर दे और ये बोल दे कि झारखंड के अंदर में जो आईएएस ऑफिसर्स है या बड़े ऑफिसर्स है उनके लिए अलग कानून चलेगा, आम आदमी के लिए अलग कानून चलेगा, तो हम अपना डिमांड जो है वापस ले लेंगे। क्या नगर निगम जो बात बात पर ये धमकी देता है कि घर तोड़ देंगे, होल्डिंग टैक्स नहीं दिया तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, आम आदमी को परेशान करने वाला निगम, आम आदमी को परेशान करने वाला ये जो सरकार है, ये एक आईएएस अधिकारी के सामने क्यों नतमस्तक है? क्या ये रूल झारखंड में है कि अगर आप 3-4 फर्जी सर्टिफिकेट बना ले और जब आप पकड़े जाए तो आपको सिर्फ ये कहना है एक वैलिड है, बाकी सबको इनवैलिड कर दिया गया, बात खत्म? नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। हम डिमांड करते इसमें एफआईआर दर्ज हो और डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उस आईएएस अधिकारी पर लिया जाए। इसके बाद दूसरा जो मुद्दा हमारा है वो एसएससी सीजीएल के ऊपर जो हमारा मुद्दा है, और यह मुद्दा इसलिए है क्योंकि कल ही जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता है श्री सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हम लोग जो है छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें मिसलीड कर रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं बस सीक्वेंस वाइज आपको बताता जाऊंगा कि गुमराह करना क्या होता है, भ्रमित करने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इस पूरे देश को, इस प्रदेश को
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in